Hello students, Mathematics, Class 11, Chapter 1, Sets. As far as Mathematics is concerned, set is a new concept in 11th standard. So far you haven't touched about it and you haven't studied about this. So it is a new concept. Let us understand what is a set. Set is a well-defined collection of objects. Here we must know the stress given for the words well defined. वेल डिफाइंड भाई कोई भी चीज डेफिनेशन तो हमें समझ में आ रहा है. वेल डिफाइंड क्या होता है? तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन तो हम जानते हैं, कोई भी चीज का कलेक्शन करते हैं. किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का होता है, किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का होता है. तो इस तरीके से कलेक्शन तो हम जानते हैं, कोई भी एक तरह की चीज को हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ए एक सेट है. सेट नॉर्मली हम कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं और इनके बीच में जो ये लिखे जाते हैं इनको हम एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. तो ये तो हम समझ लिया. अब हम समझते हैं व्हाट इज वेल डिफाइंड. यहाँ पे ए सेट के अंदर ए ई आई ओ यू लेटर्स है. ये आप समझ गए होंगे. ए ई आई ओ यू को हम क्या कहते हैं? वॉवल्स कहते हैं. अब मैं किसी भी इंसान से पूछूं कि व्हाट आर द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो किसी से भी पूछूंगा तो सबका जवाब एक ही आएगा, ए ई आई ओ यू. कहीं भी पूछो, चाहे इंडिया में पूछो, इंग्लैंड में पूछो, अमेरिका में पूछो, चाइना में पूछो, कहीं पे भी पूछो, उसका आंसर एक ही होगा. चलिए कोई नहीं. अब सेकेंड वाला देखते हैं, बी. अगर मैं किसी से पूछता हूँ नेचुरल नंबर के पहले 5 नंबर बताइए, तो सबका आंसर होगा 1 2 3 4 5. ये भी सही है, समझ में आ गया. अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं. ये एक सेट है जिसमें सचिन, कपिल, विराट, रोहित, युवराज, सारे के सारे क्रिकेटर से हम जानते हैं. अब मैं किसी से पूछता हूँ हु आर द बेस्ट 5 क्रिकेटर्स इन इंडिया, तो इसमें सबका जवाब अलग अलग होगा. कोई तो ये सेट कहेगा, मेरे हिसाब से तो सचिन, कपिल, विराट, रोहित एंड युवराज है. और किसी से पूछूंगा तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री या और कोई नाम लेगा. तो सबका आंसर एक ही नहीं है. वैसे ही डी एग्जाम्पल देखिए. मैं पूछता हूं कि व्हाट आर द बेस्ट 5 फ्लावर्स इन द वर्ल्ड, तो सबका आंसर अलग अलग होगा. यहाँ पे भी सबका आंसर एक नहीं होगा. Therefore, the elements of these two sets are not well defined. इनका आंसर एक नहीं आता, they are not well defined. जिनका आंसर सेम आता है, they are well defined. तो कोई भी आप सवाल पूछते हो उसका जवाब सेम आता है, सबसे मतलब सेम आंसर में सेम एलिमेंट्स आते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड. नहीं तो हम उसको सेट में नहीं इंक्लूड करते. तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से ए इज अ सेट, बी इज अ सेट, बट सी इज नॉट अ सेट, डी इज नॉट अ सेट. मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. तो दिस इज अ सेट. तो सेट को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही कहते हैं. अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे. ये सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तो हमने समझ लिया. अब सेट के कुछ प्रॉपर्टीज. सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस. कैसे भी आप कहो तो उसको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे सारे सेट को. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस. तो मैंने पहले भी बताया था कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे. जैसे ए ई आई ओ यू को लिखा था हमने, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे. नेक्स्ट, थर्ड, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स मेंबर्स आर सिनोनिमस टर्म्स. मतलब जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं, जैसे ए ई आई ओ, इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं,
सबका मतलब एक ही होता है, सिनोनिमस मीन्स दे मीन्स द सेम। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। हम एलिमेंट्स को नॉर्मली हम छोटे लेटर्स से डिनोट करते हैं, जनरली हम करते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। कई बार हम कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं, बट वो एलिमेंट्स ही होंगे अगर वो ब्रैकेट के अंदर है तो। नेक्स्ट, नेवर टू एलिमेंट्स आर रिपीटेड। कोई भी सेट के अंदर दो एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हो सकते। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट इज इमेटीरियल। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है जिसमें AEIOU है, ठीक है। ये मेरे पास एक सेट है ए। अब मैं चाहूं तो ऑर्डर चेंज कर सकता हूं। E को पहले लिख दिया, A को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेट भी ए ही सेट है। तो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो आपस में अगर जगह चेंज कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इमेटीरियल। सो दीज आर दी सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। देखिए, A set is a well-defined collection of objects denoted by capital letters A, B, C। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर से A और B से रिप्रेजेंट किया है, तो इसके एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में ही लिखा हुआ है, तो ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ सेट, दैट यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स आर सिनोनिमस। ये तो समझ में आ गया होगा कि आप अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, मेंबर्स भी कह सकते हो, इट डजंट मैटर, ऑल मीन्स द सेम। सिनोनिमस मीन्स दे मीन्स द सेम। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे नॉर्मली हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। इन फ्यूचर्स examples we will see there will be some sets in which you will find capital letters as well, so don't get confused, आपको कैपिटल लेटर्स भी मिलेंगे कई सेट के अंदर। नेक्स्ट, नेवर टू एलिमेंट्स आर रिपीटेड। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है लॉलीपॉप, x इक्वल टू LOLLYPOP लिखा है, यहाँ पे सारा लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे L 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज नॉट अलाउड इन ए सेट। तो सेट के अंदर जब भी मैं कोई लेटर रिपीट होता है तो मैं एक ही बार लिखता हूँ। तो लॉलीपॉप के अंदर L को मैं एक ही बार लिखूंगा, बाकी दो बार मैं हटा दूंगा। सपोज आई एम रिमूविंग दिस टू, देन आई हैव O 2 टाइम्स, आई विल रिमूव 1 टाइम। P को भी मैं हटा दूंगा क्योंकि दो बार आ रहा है, Y एक ही बार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये सेट सही है, ये सेट गलत है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स दिस सेट इज राइट, दिस इज नॉट एट ऑल ए सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज one example. Order of elements inside a set is immaterial. अब आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। सो दिस इज वन सेट, दिस इज वन सेट। एग्जाम्पल नंबर 2, LOYP, यहाँ पे 4 एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट है LOYP और यहाँ पे POYL है, सेम के सेम है। L यहाँ पे है, L यहाँ पे है, O यहाँ पे है, O यहाँ पे है, Y यहाँ पे है, Y यहाँ पे है और P यहाँ पे है, P यहाँ पे है। दैट मीन्स बोथ हैव 4 letters and all the 4 are same, just there is one difference, their order is not same. तो order doesn't matter in a set. set में order matter नहीं करता है। Methods of representing a set, set builder form and roster form। अब ये कैसे होते हैं हम थोड़ा देखते हैं। रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं एक सेट के अंदर। हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था
AEIOU। अगर मैं कहता हूं सेट B हैज ऑल द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पे अल्फाबेट प्रेजेंट होने चाहिए, पांचों के पांचों AEIOU। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सेट C इन विच ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द कंसोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज देयर, इसका मतलब मैं सारे के सारे 21 कंसोनेंट्स उसमें लिखूंगा। ठीक है, फिजिकली वो एलिमेंट्स मेंबर्स उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों यहाँ प्रेजेंट है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, अ टेबुलर फॉर्म। देयरफॉर एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा लगे हुए हैं, एंड रिटर्न विद इन द ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सारे के सारे, कॉमा से सेपरेट होते हैं और ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, द कॉमन प्रॉपर्टी possessed by elements of set and not possessed by any other element outside the set is described। मतलब एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है, और वो प्रॉपर्टी अप्लीकेबल कोई भी एलिमेंट उस सेट के बाहर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने वही एग्जाम्पल लेते हैं AEIOU का, तो उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि सबके सब वोवल है। वोवल कहते ही वो एलिमेंट उस सेट के अंदर पाए जाएंगे, वोवल कहते ही वो प्रॉपर्टी वाला कोई भी एलिमेंट बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको सेट के बाहर कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे हम एलिमेंट फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, हम सिर्फ उनकी कॉमन प्रॉपर्टी से उसको डिस्क्राइब करके छोड़ देंगे। एंड दिस विल ऑल्सो बी रिटन विद इन द ब्रेसेस, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए A विद इन द ब्रैकेट आई हैव रिटन X, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं यहाँ पे। तो दिस इज read as such that X such that X is a vowel in English alphabet। X एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स हैं, मतलब हर एक एलिमेंट को X रिप्रेजेंट किया हमने, और वो एलिमेंट इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल है। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी is well suited for the elements which are present within the set A। तो ये हो गया A सेट। नेक्स्ट देखते हैं B सेट। B X such that X is the first 5 number of natural numbers। मतलब अब यहाँ प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के अंदर भी स्पेसिफिकली पहले 5 ही नंबर होने चाहिए। अंडरस्टूड? देयरफॉर 5 नंबर मतलब स्टार्टिंग्स के फर्स्ट 1 2 3 4 5। सो दिस इज द फर्स्ट 5 नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे फर्स्ट 5 नहीं दिया होता, इट वुड नॉट हैव बीन अ सेट, क्योंकि फर्स्ट मतलब 1, स्पेसिफिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है। 5 नेचुरल नंबर कहते हैं कोई सा भी हो सकता है, 2 5 7, then it is not a well defined, therefore it is not a set। therefore you have to be very specific in writing the property possessed by the elements inside a set। so this is set builder form। now let us take 2 questions। write the solution set of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form। this is a quadratic equation। देखते हैं आपको समझ में आ गया हो गया, पावर 2 है,
और इसका सॉल्यूशन आपको निकालना आता है, चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लो। तो जो सॉल्यूशन आएगा, जो एक्स की दो वैल्यूज आएगी, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो आपको अंदर लिखना है, सेट के अंदर, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो 3 लिखना है, और दूसरी वैल्यू 1 आ गई तो 1 लिखना है। अगर 2 आ गया और 0 आ गया तो 2 और 0 लिखना है। तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स यू गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस quadratic equation, that will be the solution set of this particular question. So this is the first question. Next is write the sets in set builder form. You are given two roster form set. Two sets are given which is in roster form, which you have to convert in terms of set builder form. उनकी कॉमन प्रॉपर्टी आपको अंडरस्टैंड करनी है और उस प्रॉपर्टी को आपको समझा के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई हैव डन दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे बीच में प्लस एक्स है, तो इसको मैंने तोड़ लिया 2x minus x. Now I have grouped these two. I have taken x out in the first group and minus 1 in the second group. Then I have taken out x plus 2 from these two. X plus 2 is out. Now the remaining x minus 1 is written inside. Now I have two values for x. One is minus 2, one is 1. Therefore the solution set of the equation is a is equal to 1 comma minus 2. So this is my set. A is equal to 1 comma minus 2. Understood? So this is how you have to represent. तो यहाँ पे ब्रेसेस लगाने बहुत जरूरी है. Don't forget to do that. Now let us look at the second question. Write the sets. फर्स्ट हम देखते हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है इसमें. तो फर्स्ट पार्ट वी विल लुक एट. वी हैव टू ऑब्जर्व इट वेरी क्लीनली. फर्स्ट इट इज गिवन 1/2. सेकेंड इट इज गिवन 2/3. थर्ड इट इज गिवन 3/4. फोर्थ इट इज गिवन 4/5. नेक्स्ट इट इज गिवन 5/6. आगे कुछ भी नहीं है, भाई यही खत्म हो रहा है. दिस इज द सेट. अब एक चीज हमें समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, जो भी न्यूमरेटर में आ रहा है उसमें एक ऐड करता हूं तो डिनोमिनेटर मिलता है मुझे. ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ है उसका 1 प्लस करने से यहाँ मिल जाता है. 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6. अब ये तो हमें समझ में आ गया कि दोनों में रिलेशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. अब हमें ये समझना है कि न्यूमरेटर का जो सीरीज बन रहा है 1 2 3 4 5, ये कहीं से मिल रहा है क्या हमें. 1 स्टार्टिंग है, 2 3 4 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 वी हैव नेचुरल नंबर्स. पहले 5 नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है. तो अब हमें प्रॉपर्टी समझ में आ गई. तो लेट अस जनरलाइज. तो ऊपर अगर मेरे पास n है तो नीचे n+1 होगा. ये तो समझ में आ गया. अब n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से. तो n अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब नेचुरल नंबर से लेता हूं मैं n को, तो चलता है. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ बिलोंग्स टू हम बाद में देखेंगे क्या होता है. n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब n नेचुरल नंबर है. और नेचुरल नंबर है लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है. 1 पे स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है. मैं डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ. तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है. दिस विल बी 5. n less than or equal to 5, greater than or equal to 1. So this is the restriction we are given. Therefore यहाँ पे गलती से 6 लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे 5 कर लेना. ठीक है, या फिर less than 6 लिख लेना, that will do. This n will lie between 1 and 5. ठीक है.
देयरफॉर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, तो n की वैल्यू स्टार्टिंग कहां से होगी 1 से, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। फिर 2 रखता हूं, 2 + 1 3 आ जाएगा। 3 रखता हूं, 3 + 1 4 आ जाएगा। और 4 रखता हूं तो 4 + 1 5 आ जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा सेट मुझे मिल जाएगा। नाउ लेट अस डू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हमें समझ में आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, 5, 25, 125, 625। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 मिला, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 मिला, 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया 625 मिला। ये तो समझ में आ गया। क्या मैं कोई और तरीके से लिख सकता हूँ इसको? 5 पावर 1 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 5 पावर 2 हो गया। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पावर 3 हो गया। इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पावर 4 हो गया। देयरफॉर आई हैव 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4। अब सब में देखा जाए बेस तो सेम है 5, तो लेट अस राइट 5 एज सच। यहाँ वेरी क्या हो रहा है? ओनली देयर पावर, एंड दैट टू लाइज बिटवीन 1 and 4। तो कैन आई राइट इट एज 5 पावर n? यस, देयर यू आर। यहाँ पे देखिए x सच दैट x = 5 पावर n लाइज बिटवीन 1 and 4। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं या 2 रखता हूं या 3 रखता हूं या 4 रखता हूं, इससे ज्यादा नहीं रख सकता क्योंकि इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। कंडीशन यहाँ दी हुई है, रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगा हुआ है। Therefore, this is my answer. We shall meet in a new video with a new topic. Until then, see you. Bye bye.